हर चीज से मायूस हो जाओ, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। क्या बात। और ये उस वक्त इंसान को समझ आती है बात की, जब इंसान को दुनियावी सारी कैफियतें, सारे वसाइल जवाब दे चुके हों। इसको आप रिलेट कर लें, जो दूसरी बात मैं अर्ज कर रहा था, इसको रिलेट कर लें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उस बात के साथ। यूसुफ अलैहिस्सलाम वैसे गुम हो गए, सही, रो रो के उन्होंने अपनी आंखें जो हैं वो सफेद कर ली हैं, सही, समझ नहीं आ रही क्या करूं। अब उसके बाद जो है दूसरा बेटा वो भी गुम हो गया, बिन्यामीन वो भी गुम हो गया। अब उसके बाद जो बाकी बेटे हैं उनको दे के कुछ जमा पूंजी दे के भेजा के गल्ला ले आए। अब वो जमा पूंजी भी खत्म हो गई गल्ला लेने के लिए। ठीक है, सारे वसाइल, यानी सारे वसाइल खत्म हो गए। तो अब वो गए हैं, बच्चे जाके अपने भाई से कहते हैं कि तू ना खैरात कर दे, भीख मांग रहे हैं। सही। लेकिन जब वो जाने लगे हैं ना, तो उनसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम ऐसे करो, अब हालात तो बद से बदतर हो गए हैं। तो उनसे फरमाते हैं कि तुम ऐसे करो, जाके ना यूसुफ अलैहिस्सलाम की तलाश करो, यूसुफ को तलाश करो, और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो। ला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। यानी जिस चीज से हम मायूस हैं वो तो दुनियावी हालात है ना, तो अल्लाह की रहमत से तो मायूस नहीं होना। और अल्लाह की रहमत से जो मायूस होते हैं वो तो वो खसारा पाने वाले लोग मायूस होते हैं। हम तो अल्लाह की रहमत से मायूस, और उनको ये समझा के भेजते हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। सही। कहने की बात यह है कि जब आप मायूसियाँ इंसान को हर तरह से, ये अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, ये उसी की समझ में बात आएगी जिसको अल्लाह ताला ने ईमान नसीब किया होगा। जिसको अल्लाह पर ईमान होगा उसी की समझ में बात आएगी, दूसरे शख्स की समझ में तो ये बात नहीं आती। बिल्कुल सही। तो उस पर जब तक वो उसको अल्लाह ताला की तरफ से वो उम्मीद रखता है, सही, तो होप कभी खत्म नहीं होती। क्या बात, यानी क्या बात। इट्स नेवर टू लेट। आप जिस मरहले पर भी हैं, सही, आपने जितने गुनाह कर लिए हैं, सही, अल्लदीना याकुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अपने आप पर जितना भी जुल्म कर लिया है, सही, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, कितनी उम्र गुजार ली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर। जब नज़ा के वक्त यहाँ नरखरे से आवाज नहीं निकलती ना, उससे पहले पहले सारी तौबा अल्लाह कबूल फरमाता। यानी खुला मैदान है। और जब आपने तौबा कर ली उस वक्त के पता क्या होगा, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। क्या बात। फौरन ही खाता साफ, क्लियर। सही, सही। और गोया आप जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं। तो जब आप किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे आपको ये ख्याल आ गया, तो अल्लाह की तरफ से देर नहीं है, आपकी तरफ से देर है। अल्लाह की तरफ से तो हर वक्त वो खुला है मामला। बिल्कुल सही। अब देखें, ये जो तौबा है ना, ये इतना बड़ा अमल है, या यूं कह लीजिए कि इतना बड़ा ये इस्तेहकाक है, ये पिछली उम्मतों में नहीं था। सही। और वो वाक़या हम पढ़ते हैं हदीस के अंदर, बुखारी शरीफ के अंदर ही है वाक़या कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए थे। जी हाँ। वो क्या ढूंढ रहा था? सही। हल लहू मिन तौबतिन, क्या कोई वापसी का रास्ता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो हदीस के अल्फाज हैं। जी हाँ। हल लहू मिन तौबतिन, वो पूछता था क्या उसके लिए कोई वापसी का रास्ता है? तो फदुल्ला अला राहिबिन, किसी राहिब ने जाके, किसी राहिब का पता किसी ने बताया, उसने राहिब जाके यही पूछा था, हल लहू मिन तौबतिन, क्या उसके लिए वापसी का रास्ता है? तो वो कहता ला, तेरे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो उसने उसको इसलिए कत्ल किया था कि उसने कहा था तेरे लिए वापसी का रास्ता कोई नहीं है। तो फकम्मल बिही मियातिन, 100 पूरे हो गए। अच्छा, 100 कत्ल करके, लेकिन दिल में वो जो अर्ज थी ना, वो फिर तड़पी, और फिर वो पूछता फिरता था, हल लहू मिन तौबतिन, कोई है वापसी का रास्ता? सही। तो ये पूछता फिरता था कि उसके लिए वापसी का कोई रास्ता है। तो फिर किसी आलिम का पता बताया गया। सही। और फिर आलिम ने, वो आगे फिर पूरी स्टोरी है कि आलिम ने कहा कि इन तलिक़ इला अर्द कदा व कदा, फलां बस्ती चला जा। सही, सही, और वहाँ पे कुछ लोग हैं जो अल्लाह की बंदगी करते हैं, तू भी जाके अल्लाह की बंदगी शुरू कर दे। फ़अबुदिल्लाह माअहुम, तू जाके अल्लाह की बंदगी उनके साथ शुरू कर दे, तेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अब ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान नेकी करेगा ना जी, तो उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। कुरान ने उसूल दिया, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात,
जो नेकियां हैं ये जी। गुनाहों को वैसे खत्म कर देती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक शख्स से गुनाह हुआ, सही है, और नेकियों का मतलब सिर्फ नमाजें पढ़ना नहीं है, सही। सारी इबादत है। एक शख्स से गुनाह हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ये गुनाह हो गया है। आपने फरमाया जाके वालिदा की खिदमत कर, तेरा गुनाह माफ हो जाएगा। अल्लाह। वो कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा तो है ही नहीं, फौत हो गई है। आपने फरमाया तेरी खाला है? कहता है हाँ खाला है। आपने फरमाया जाके खाला की खिदमत कर, तेरा गुनाह अल्लाह ताला माफ कर दे। सुभान अल्लाह। अब देखें ये कैसी कैपेसिटी है बिल्कुल सही। और कैसी गुंजाइश है जो हमारे लिए वापसी का रास्ता रखा है। और ये ऐसे नहीं है, सही। मैं ये कहा करता हूँ कि ये रहमतुल लिल आलमीन का इंतखाब है वाह, और अल्लाह की रहमत है, सही। जो दरवाज़ा हमारे लिए तौबा का खुला है। और उसकी भी तफसील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि एक दफ़ा कुफ़ार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ख्वाहिश की थी कि आप ना अल्लाह से दुआ करें जी। कि ये सफ़ा की पहाड़ी सोने की बन जाए। अच्छा, अगर ये पहाड़ी सोने की बन गई ना तो हम सारे मुसलमान हो जाएंगे। सही। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो यही मतमा नज़र होता था कि सब लोग जो हैं जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन गए। सही। लिहाजा आपने फ़ौरन अल्लाह से दुआ कर दी सही। कि या अल्लाह सफ़ा की पहाड़ी सोने की बना दे। इस पर फिर एक फरिश्ता आया, अच्छा, और फरिश्ता आया और उसने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इन्नल्लाह ताला यक़रअुका सलाम, अल्लाह ताला आपको सलाम कहते हैं, व यक़ूलु लक, और अल्लाह ताला आपसे ये कहते हैं कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चाहते हैं, इन शेता, अगर आप चाहते हैं तो अस्बहत लहुमुस सफ़ा ज़हाबन, तो मैं ये सफ़ा की पहाड़ी सोने की बना देता हूँ। अगर आप यही चाहते हैं तो बन जाएगी, कोई मसला नहीं। सही। लेकिन एक बात याद रखें, सही। फमन कफर मिनहुम, सोने की पहाड़ी बन जाने के बाद भी अगर किसी ने कुफर किया, अज़बतुहु ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, तो उसको मैं वो अजाब करूंगा जो मैंने जहन्नुम में कभी अजाब नहीं किया होगा। यानी मोजज़ा मांग कर सही। लेने के बाद ठीक। फिर भी अगर कोई शख्स ईमान न लाए सही। तो फिर उसके ऊपर तो शदीद तरीन अजाब आता है। एक बात, दूसरा ऑप्शन दिया अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला दूसरा ऑप्शन ये देता है, वह इन शेता, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चाहें तो फिर ये सोने की पहाड़ी ना लें, फतहतु लहुम बाब तौबती व रहमा, मैं इनके लिए वापसी और रहमत का दरवाज़ा खुला रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल तो बला वाह, बाब तौबती व रहमा, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए वापसी और रहमत का दरवाज़ा खुला रखता है। ये रहमत है और रहमतुल लिल आलमीन का इंतखाब है कि हमारे लिए वापसी का दरवाज़ा खुला है। और वापसी किस वक्त करनी है, कब करनी है, अल्लाह की तरफ से देर नहीं है, ये देर हमारी तरफ से है। तो फिर उसमें होपलेसनेस कैसी, मायूसी कैसी? अल्लाह की तरफ से तो हमारी मौत से पहले पहले ये दरवाज़ा खुला है और हम किसी भी वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं अगर इसको इस्तेमाल कर रहे, इस ऑप्शन को, तो हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, अल्लाह की तरफ से कोई देर नहीं है।